स्वागत है आपका आज के हमारे इस वीडियो में। दोस्तों आज हम कक्षा 9 के प्रश्नावली 1.4 को सॉल्व करने वाले हैं। इससे हमने पहले 1.3 का भी वीडियो बना के रखा है, तो आप जाके उसको देख सकते हैं। दोस्तों हम जल्द ही इस एनसीईआरटी के बाद हम मनोहर रेखा भी पूरा का पूरा सॉल्यूशन लेके आने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हमारा प्रश्न एक क्या कहता है दोस्तों। तो प्रश्न एक में बताया गया है कि उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर 3.765 को देखिए। तो दोस्तों सबसे पहला सवाल देखिए, इसमें आपको कहा है संख्या रेखा पर। संख्या रेखा क्या होता है दोस्तों, सीधी सी बात समझ लीजिए कि एक रेखा आप ऐसे खींच लीजिए, इसको हम लोग संख्या रेखा कहेंगे। कब? जब इस पर संख्याएं लिखी जाएंगी तब। तो देखिए दोस्तों, जैसे आपने पटरियों में देखा होगा कि 1 2 3 करके होता है, इसी तरीके से आप 3 लिखिए, फिर यहाँ पे 3.1 करिए, फिर आपको 3.2 करना है, 3.3 करिए, 3.4 करिए, 3.5 करिए, 3.6 करिए, 3.7 करिए। ठीक दोस्तों, देखिए 3.7 करिए, 3.8 करिए, फिर उसके बाद 3.9 करिए। और आपको जो खोजना है दोस्तों वो है 3.765। यानी थोड़ा समझिए, ये 3.765 किसके बीच में होगा? इनके बीच में होगा। इनके बीच में देखिए, यहाँ पर मैं निशान बना रहा हूँ 3.765, ये माफ करिएगा, यहाँ पर होगा, ये यहाँ पर इन लोगों के बीच में होगा, यहाँ 3.7 से लेके। तो अब इसको जब आप थोड़ा सा और जो है लेंथी करिए, थोड़ा इसको और बड़ा करिए, तो आप देखेंगे क्या कि भाई हम थोड़ा थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं। चलिए थोड़ा और जब आप इसको बड़ा करेंगे, देखिए दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, अब आपको लिखना है 3.7 से, तो आप लिखेंगे 3.72। ठीक, आप ऐसे लिख सकते हैं, 3.7 के बाद 3.1 मान लेते हैं, क्योंकि 3.0 से मान लेते हैं इसको, 3.70 से, तो 3.72 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 3.73, यहाँ पे हो जाएगा 3.74, यहाँ पे हो जाएगा 3.75, यहाँ पे हो जाएगा 3.76, यहाँ पे हो जाएगा 3.77, यहाँ पे हो जाएगा 3.78, यहाँ पे हो जाएगा 3.79। अब आप देखिए यहाँ पे 3.7 के बाद 6 आया है, यानी, और उसके बाद 5 आया है, यानी अब जो हमारा वैल्यू है वो इनके बीच में है, इनके बीच में है। तो हम अब इसको भी जो है थोड़ा सा ओपन कर लेते हैं। जब हम इसको थोड़ा सा ओपन और कर लेंगे, तो देखिए दोस्तों क्या बन जाएगा। अब हम लिख सकते हैं 3.761, हम लिख सकते हैं 3.761, यहाँ पर हो जाएगा 3.762, फिर क्या हो जाएगा 3.763, फिर हो जाएगा 3.764, फिर हो जाएगा 3.765, फिर क्या हो जाएगा 3.766। तो देखिए दोस्तों, जो हमें आंसर फाइंड करना था संख्या रेखा पर, वो हमें मिल चुका है, वो हमें मिल चुका है दोस्तों। ये आप ऐसे ही बनाएंगे और आपको इसका चित्र मिल जाएगा कि भैया हम लोगों ने दिखा दिया कि 765 कहाँ पे है। आया बात समझ में कि नहीं? तो इसको हम जो है पहला कह सकते हैं, इसको हम दूसरा कह सकते हैं, और इसका तीसरा। इस तरीके से आप आसानी से जो है सवालों को कर सकेंगे। ठीक दोस्तों, अगर अब थोड़ा सा जो है दूसरे सवाल की तरफ हम ध्यान रखें कि दूसरा सवाल हमारा क्या दे रखा है, तो दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। तो देखते हैं उधर क्या है भाई। तो इसमें बोला है कि 4 दशमलव स्थानों तक, क्या 4 दशमलव स्थानों तक संख्या रेखा पर हमें जो ज्ञात करना है वो है 4.26 पर बार। हमें ये ज्ञात करना है कि 4.26 पर बार कैसे जा रहा है। ठीक दोस्तों, तो बस इतना ही ध्यान रखना है कि 2 दशमलव कैसा है, मतलब बार बार आप ऐसे समझ लीजिए। तो इसमें भी हमें संख्याएं रेखा बनानी है, तो हम एक संख्या रेखा खींच लेते हैं पहले। ठीक, उस संख्या रेखा पर हम क्या करते हैं, 4 से लिखते हैं। अब इस पे लिखते हैं 4, 4.1, 4.2, फिर 4.3, फिर 4.4, फिर 4.5, फिर 4.6, इसी तरीके से 4.6, और ये 4.7। अब हमें जो याद करना है वो 4.2 से है, यानी हमारा जो आंसर है वो इसके बीच में है।
यानी हमें इनके बीच में थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा। इनको जब हम बड़ा करते हैं, अब इसको जब हम बड़ा करते हैं तो क्या होगा, देखिए हम और बड़ा कर लेते हैं। यहाँ पे हम 4.20, फिर यहाँ पे 4.21, 4.23, 4.24, 4.25, 4.26, 4.27। अब यहाँ पे देखिए 4 के बाद 2 6 आया है, यानी हमारा जो आंसर है वो इनके बीच में है। वो कहाँ पे है दोस्तों, ये इनके बीच में है। थोड़ा सा और लेंथी कर लेते हैं हम, देखते हैं कि आखिर क्या है। तो देखिए अब हम इसको लिखते समय क्या करेंगे, अब थोड़ा सा इसको जूम करना शुरू करेंगे। 4.260, 4.261, 4.261, फिर 4.262, ठीक। फिर क्या होगा, 4.263, फिर क्या होगा 4.264। इस तरीके से हम क्या देखेंगे कि अब हमारा जो आंसर है भैया वो इनके बीच में है, इनके बीच में है। किनके, इनके बीच में है। तो हम कहेंगे चलिए कोई बात नहीं, हम थोड़ा सा और लेंथ ही ले लेंगे, ठीक। थोड़ा सा लेंथ जब और बढ़ाएंगे तो हमें यहाँ पे हमारा आंसर फाइंड होने लगेगा, ठीक। तो अब हम इसको ऐसे खींच लेते हैं, यहाँ पे और लिखेंगे हम क्या, 4.26, देखिए यहाँ पे 4.260 से मान लेते हैं, 262, हाँ 262 से मान लेते हैं, 262, 4.2622, ठीक। यहाँ पे देखिए ऐसे हो सकता है। फिर इसी तरीके से 4.2623, फिर क्या 4.2624, इसी तरीके से 4.2625, और लास्ट में जो हमारा आंसर है वो हमें मिल जाएगा 4.2626। तो ये हमारा जो है वैल्यू आ गया, जो कि हमने संख्या रेखा पर दिखा दिया है, ठीक दोस्तों। तो ये वीडियो में केवल आपको केवल और केवल 2 ही सवाल दिए गए थे, इन्हीं दोनों सवालों को सॉल्व करना था। ये ख़त्म हो चुका है। अब अगली वीडियो आपकी जो है प्रश्नावली 1.5 है, कृपया करके आप उसे भी देख लें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।